नमस्कार। सभी श्रोताओं का माई के मंदिर तालाब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस कथा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो युगों युगांतरों से चली आ रही है और हमारे पुराण जिसका नाम भीष्म उत्तरो है उसमें आती है। ये व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है। इसके बारे में युधिष्ठिर जी ने एक बार महाभारत के युग के उपरांत भीष्म पितामह जी से पूछा, हे प्रभु, आप विद्वान हैं, सभी शास्त्रों में ज्ञाता हैं, कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे स्त्रियों का नरक से छुटकारा हो जाए, अर्थात स्त्रियों से कोई जाने या अनजाने पाप हुआ हो और वो नरक योनि में ना जाए। ऐसा वाक्य युधिष्ठिर के मुख से सुनकर भीष्म पितामह जी अति प्रसन्न हुए और उन्हें साधु नाम से पुकारा। हे युधिष्ठिर, आप हमेशा जन कल्याण की बातें पूछते हैं, तो सुनिए, मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। ये व्रत भाद्रपद मास की षष्ठी को आता है। इसमें स्त्रियां जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ तैयार करती हैं और किसी विद्वान से उद्यापन करते हैं जिससे उनका कल्याण होता है। तो प्राचीन काल की ये कथा है जो मैं आपको बताता हूं कि ये कथा सर्वप्रथम महर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछी और उसके बाद ब्रह्मा जी ने यह कथा युधिष्ठिर जी को बताई। तदुपरांत माता पार्वती ने भगवान महादेव जी से यह कथा श्रवण की थी और कैलाश पर्वत पर उपस्थित महान नारियों अहल्या, द्रौपदी, रंभा इत्यादि ने और यह कथा सुनी थी। कथा में वर्णन आया है कि एक बार का वृत्तांत है कि मालवा प्रांत के चित्रकूट पर्वत में एक विद्वान ब्राह्मण श्रीधर नाम के हुए, जो कि वेद वेदांगों को ज्ञाता थे, कर्मकांड के विद्वान थे। बड़ी श्रद्धा से एक बार उन्होंने अपने पिताश्री का श्राद्ध किया। तो भाद्रपद मास के पूर्णिमा के 5वें दिन अर्थात पंचमी को उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्रित की। महान ऋषियों विद्वानों को उसमें आमंत्रित किया, जिनमें महर्षि वेद व्यास जी, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि आमंत्रित किए। तो श्रीधर जी ने बड़ी श्रद्धा से पकवान बनाए, जिनमें गाय का शुद्ध घी और दूध से नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए और उस कार्य में उसकी पत्नी ने भी सहयोग दिया। वो बड़ी विद्वान विदुषी थी। ऋषि आए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और श्रीधर ने उन ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्हें दक्षिणा दी, प्रणाम किया और परिक्रमा की। उन्होंने श्रीधर को आशीर्वाद दिए। सूत जी कहते हैं कि भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है कि जो प्राणी अपने माता पिता का श्राद्ध करता है श्रद्धा से, वो उतना ही फल पाता है जितना कि लोग राजसूय यज्ञ करें। तो उन्होंने ये श्रीधर जी ने अच्छा व्रत किया, ये उद्यापन किया, अपने पिता के साथ सामग्री दी, परंतु उसकी पत्नी उस दौरान जब ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन वितरित करना था, खिलाना था, वो हिंदू धर्म में आ गई। परंतु उसने लज्जावश, संकोचवश ये बात बताई नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? श्रीधर तो स्वर्ग को गए, पुण्य मिला, लेकिन वो नरक को चली गई और वहां जाकर नाना प्रकार की उसने यातनाएं भोगी और अगले जन्म में चंडाली योनि में आई। तो कथा के अनुसार जब अगले जन्म में चंडाल योनि में आई, स्थान स्थान पर घूमती रही, तो उसी क्षेत्र में उसका बेटा भी उस जन्म में आया होता। कोई विद्वान था, वेदांगों का ज्ञाता था, यज्ञ करता था। तो एक बार का वृत्तांत है, उसने यज्ञ किया, ऋषियों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, वो उसमें आए हुए थे।
और उसमें वो चंडाली भी देव योग से आ गई। तो कहते हैं कि यज्ञ में चंडाल आ जाए तो उसके दर्शन करने से, स्पर्श करने से विघ्न आता है। तो उस ब्राह्मण ने उस चंडाली को वहां से भगाया। रात्रि को स्वप्न में उस चंडाली ने उस ब्राह्मण को बताया कि बेटा, मैं तेरी माता हूं, परंतु पूर्व जन्म के अमुक कृत्य से, अर्थात मैंने, तेरे पिता ने यज्ञ किया था पूर्व जन्म में, श्राद्ध किया था, तो उस दौरान मैं रथ सफला हो गई थी और मैंने वो भेद नहीं खोला जिससे मुझे ये योनि प्राप्त हुई है और मैं दुखों को प्राप्त हूं। तो ऐसा वचन सुन के उस ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं जिससे आप इस नरक योनि से छूट जाएं। तो माता ने कहा, पुत्र, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आती है, उसमें आप विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इसमें जो सामग्री बताई गई है, विधि बताई गई है, उससे इसका व्रत करो। उसमें षष्टांग होता है, षष्ठी मीन छह पदार्थ होते हैं, उनका ध्यान करें, स्वास्थ्य पाचन करे, नवग्रह की पूजा करे और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दे और उससे जो तुझे पुण्य मिलेगा उस पुण्य को मेरे लिए अर्पण करना, अर्थात वो पुण्य मुझे दे देना। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं इस निकृष्ट चांडाल योनि से छूट सकती हूं। तो पार्वती कहती हैं, हे स्त्रियों, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपनी माता के प्रति इस श्रावण मास में ये व्रत किया। उस करने से उपरांत वो जो है उस योनि से छूटी और भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार ये चंदन षष्ठी का व्रत है जो कि स्त्रियों को घोर नरक से निकाल सकता है। जाने अनजाने से स्त्रियों से मात लोगों में गलती होती है, उससे छुटकारा पा सकती है, क्योंकि अगर इसे छूटे ना तो 6 निकृष्ट योनियों में और जाती है, जैसे सुकरी, कुतिया और इत्यादि और 99 योनि हैं, और 6 जन्मों के बाद पुनः वो मानव योनि में आती है। इसलिए यत्नपूर्वक स्त्रियों को इस व्रत का सेवन करना चाहिए, अर्थात ये व्रत करना चाहिए, इसका मोक्ष करना चाहिए, ताकि कहीं उनसे जो गलती हो वो छूट जाए और वो उनका क्षीरोपरांत इस संसार में आने के बाद, धर्म काम मोक्ष के बाद, वो पुनः भगवान के लोक को चली जाए या पुनः मादलोक में मानव योनि में आए। इस प्रकार का इस व्रत का महत्व है। ये भारत के कोने कोने में ये मनाया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।